मेरी धरती मेरी दुनिया में फिर से खुशामदीद। अल्लाह के कलाम को बेहुरमती से बचाने वालों को आखिरत में तो अजर मिलेगा ही, लेकिन कभी कभी दुनिया में भी मिल जाता है। ऐसी ही एक मिसाल हमारे सामने है। शहर की गलियों में मुक़द्दस औराक जमा करने वालों को एक सिक्का मिला है जो कि बहुत ही कदीम और नायाब है। गर्चा इस कदीम सिक्के से कुछ खरीदा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद इसकी तारीखी अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। चलिए नायाब सिक्के के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जो हमें शाहिद ने भेजी है कराची से। मुक़द्दस औराक जमा करने वाले इदारे को मौसूल होने वाले बोरों में से 1249 हिजरी का ये नायाब सिक्का मिला है। 183 साल पुराना ये तारीखी सिक्का मुगलिया हुकूमत से कब्ल का है, लेकिन ये किसी म्यूजियम में सजने के बजाय नाकदरी की नजर हो रहा है। इसी तरह क़याम पाकिस्तान से कब्ल और इब्तदाई दौर में जारी सिक्के भी काफी तादाद में यहाँ मौजूद है। हम इसे एक म्यूजियम बनाने के लिए महफूज कर रहे हैं और हमारी आवाम से दरख्वास्त है कि वो इस किस्म के सिक्कों को या करेंसी नोटों को वो अलहदा से हमको दे दिया करे। 1942 में जार शशुम का जारी ये 4 आना आज के 500 रुपए से ज्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि उस वक्त 2 आने में 2.5 किलो घी बआसानी मिल जाता था। इसी तरह 1907 का चांदी का ये 2 आने का सिक्का भी अपनी तारीखी हैसियत रखता है। इस तरीके से बेदर्दी से कूड़ा कट के की तरीके से इसको फेंका जाता है। अगर इसको बाहिफाजत तरीके से हाजी साहब को ला के दे दिया जाए तो इसे किसी म्यूजियम में लगाया जा सकता है। सिक्कों को हर दौर में इंतहाई अहमियत हासिल रही है, लेकिन आज मुल्क में रुपए की कदर इस हद तक गिर गई है कि सिक्के अपनी हैसियत खो बैठे हैं। गुजरे हुए जमाने के इन सिक्कों से अब हम कुछ खरीद तो नहीं सकते, लेकिन इन तारीखी और नादिर सिक्कों की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकी नाकदरी यकीनन एक अफसोसनाक अमल है। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ शाहिद गजाली, दुनिया न्यूज, कराची। कराची वालों की तो मौजें हैं। जब दिल चाहा समंदर पर चले गए, मजे किए और घर वापस। इससे भी ज्यादा ये कि मछली खाने को दिल किया तो समंदर में हाथ डाला और मछली निकाल कर खा ली। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ये तो बात अपनी जगह अहम है ना कि कराची वालों को खुले समंदर की ताज़ा मछली मिलती है और पाकिस्तान के बाकी लोग फार्मी मछली पर ही गुजारा करते हैं। कराची में मछलियों के बारे में एक रिपोर्ट है रियाज एंडी की, देख लें। चाहे आप कराची के रिहायशी हों या मुल्क के किसी और हिस्से से यहाँ आए हों, अगर इत्तेफाकन आप कराची मछली खरीदने के लिए बाजार चले जाएं तो मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों को देखकर आपको यकीनन हैरत होगी। इन मछलियों के सफ़ेद, काले, सुरमई, भूरे और हल्के गुलाबी रंग आँखों को बड़े भले लगते हैं। पकाने के दौरान इनकी खुशबू और खाने के दौरान जायके की तो बात ही निराली है। बाज़ औक़ात कांटों की ज़्यादती की वजह से लोग इससे कतराते हैं, लेकिन अगर बगैर कांटे की मछली मैसर आ जाए तो फिर कौन इस नेमत से मुंह मोड़ पाएगा। लज्जत तो है ही है, मगर सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में वाक़ई इस दुकान से आप सफ़ेद और काला पापलेट, सुरमई, बटरफिश, सोलोमन खरीद सकते हैं। माहिर कारीगर इनका गोश्त आपकी ज़रूरत के मुताबिक तैयार कर देते हैं। वन बॉन में ये भी, इसके भी जो है स्लाइसिस वगैरह बहुत ज़बरदस्त टेस्टी चीज़ होती है। भी मुख्तलिफ साइज़ में मिलने वाली मछलियों की कीमत 150 रुपए से 1000 रुपए फ़ी किलो तक जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये मुतवस्सित बल्कि गरीब तबके की पहुँच में भी आ जाता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाते हैं कि आप समंदर से अपने लिए ताज़ा खाने का गोश्त निकालते हो। फिश मार्केट में पहुंचकर आप इसको हकीकत से अपनी आंखों से देखते हो। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची। इंसान का मेहनत करने का इरादा हो तो वो कोई भी काम कर सकता है। अब कराची की साइमा की मिसाल ही देख लें। वो खुश्क मेवाजात बेचकर रोजाना 250 रुपए तक कमा लेती है। साइमा ने कपड़े खरीदने हो या ज्वेलरी, इसके लिए इसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी कमाई से ही सब खरीद लेती है। भाई क्या बात है साइमा की, अपनी मर्जी से काम करती है और अपनी मर्जी से खर्च करती है, कोई रोक टोक नहीं। कराची से किरण खान ने खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वाली खवातीन पर एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए।
कराची की मसरूफ तरीन एम्प्रेस मार्केट और इस मार्केट के बाहर सड़क पर 28 साला साइमा खुश्क मेवे बेच रही है। हाथों में चूड़ियां और कानों में पहने हुए बुंदे साइमा ने अपने कमाए हुए पैसों से ही खरीदे हैं। साइमा का कहना है कि इसका 2 साल का एक बेटा है, जबकि इसका शौहर भी एम्प्रेस मार्केट में ही काम करता है। साइमा यौमिया 250 रुपए तक कमा लेती है। वो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक इसी सड़क पर बैठे मेवाजात बेचती है। ये हमारा सामान नहीं होता, हम भी सेठ का माल लेके बेचते हैं, अपना सामान नहीं होता। साइमा की तरह 55 साला एक अम्मा बीबी हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ मेवे बेच रही हैं। उनका कहना है कि अगर घर में बच्चे हों और कोई जरिया माश ना हो तो खुद ही बाहर निकलकर काम करने का हौसला पैदा हो जाता है। मेहनत से कमाई खाई इतनी अच्छी बात होती है, कोई की दबाव में नहीं होते, अपनी रोजी कमाओ अपने खाओ। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हुकूमत से मुतालबा करती हैं कि इन्हें हुकूमत की जानिब से अपना काम चलाने के लिए बेहतर जगह फराहम की जाए, जहां ना तो वो ट्रैफिक से परेशान हो और ना ही इनके पधारों की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल आए। साइमा और इस जैसी बहुत सी ख़वातीन जो एम्प्रेस मार्केट के सामने खुश्क मेवाजात बेच रहे हैं, उनका कहना है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इन्हें फ़ख्र है कि वो मेहनत की कमाई कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। दरख्त इंसान के दोस्त होते हैं। बड़े बूढ़े कहते थे कि दरख्त बातें करते और सुनते भी हैं। यकीन नहीं आता था, लेकिन अब तो नदीम अंजुम ने भी बरगद से दोस्ती कर ली है। उन्होंने बरगद पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखकर तो यही लगता है कि दोनों काफी देर तक एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते रहे हैं। चले इन दोनों की बातें आपको भी दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में वो दरख्त भी दिखाया गया है जिसका जिक्र बानो आपा ने अपने नॉवेल राजा गिद्ध में किया है। छाँव, खुसूसन गहरी, घनी और ठंडी छाँव का ख्याल जहन में आए तो माँ की तस्वीर जहन में आती है, या बरगद की। बरगद, जिसे बोड़ भी कहा जाता है, अपनी उम्र, शान और मर्तबे के लिहाज से सदियों की धूप छाँव समेटे होता है। इसके नीचे तारीख भी लिखी जाती है और कारोबारी जिंदगी भी खूब चलता है। समनाबाद के इस बूढ़े बोर्ड को ही देख लीजिए। 53 में मैंने यहाँ रिहाइश अख्तियार की यहाँ पे, और यहाँ बोर्ड के नीचे मोर्चा होता था और ये बोर्ड बड़ा फैला हुआ था। खेत में जो जिम्मेदार था उससे मैंने पूछा ये जो बोर्ड है ये कब से लगा हुआ था। उसने कहा कि मैंने 60 साल से मैं देख रहा हूँ इसे, ये ऐसा ही था। बोर्ड दे मतलब सफाई वगैरह हर मतलब करी दी है, बड़े पानी वगैरह दईदा है, हिफाजत करी दी है। परिंदे छाँव का मजा लेने आए तो इनकी खुराक का बंदोबस्त भी हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के बरगद साइलिन की इंतजार गाह तो है ही, अहम सियासी तहरीकों के गवाह भी। लॉरेंस गार्डन के बरगद हर अहद में अपने तले पनपने वाली मोहब्बतें और अहदो पैमा जानते हैं। सियासत तो बाबाए सियासत नवाबजादा नसरुल्लाह खान किया करते थे। बोर्ड वाला चौक में ना नवाबजादा रहे ना ये बोर्ड। लाहौर के 12 दरवाजों को भी बरगद के घने दरख्तों ने घेरा था, लेकिन अब बहुत से मिट चुके हैं। तांगे वाला खैर मांगता, ओ जी तांगे वाला खैर मांगता। ओहो, ये क्या, यहाँ ना तो टांगे की खैर नजर आती है और ना ही टांगे वाले की। चिंटी की दरियाफ्त ने टांगों को यूं निगल लिया जैसे सुनामी बड़े बड़े शहरों को निगल लेता है। चिंची के सैलाब में यहाँ शहर लाहौर के टांगे और टांगे वालों पर क्या बीती, ये जानिए इस रिपोर्ट से। हो टांगे वाला खैर मंगदा हो। तांगा कहीं का भी हो, तांगे वाला बदला और ना ही तांगा। घोड़ा भी बेचारा और कोचवान भी। मैं 12 साल का हाँ, दोनों में टांगे चढ़े 7 रुपए दिहाड़ी बटी दी थी। 2 रुपए घोड़ा खांदा सी, 5-4 रुपए भैणा भरा जाके खोईदा सी। यूब दे टाइम से चला रहे हैं टांगा। है टाइम आ गया हुण वो चिंग चंग आ गई है, पुछना नहीं कोई, बैठे रही सारी सारी दिहाड़ी। आलूदगी, गंदगी और ट्रैफिक में रुकावट के इल्जामात लगाकर बड़ी सड़कों को तांगे के लिए नो-गो एरिया करार दे दिया गया। अब टेशन टेशन, पाटिलवारी की आवाजें भी सुनाई नहीं देती। 300-400 रुपया कमा सकते हैं असीं, ये तो वध नहीं साथों कमाया जाता। टांगे दा घोड़े दा खर्चे 400-450 रुपए रोज।
टांगे दे 500-400 की मजदूरी ही है, जब बच्चों ने भुखा मारी है या घोड़े ने भुखा मारी। 100-200 तांगे भला क्या आवाज लगाएंगे जब सड़कों पर 35,000 मोटरसाइकिल और CNG रिक्शे दौड़ रहे हों। हाँ, लक्ष्मी चौक, सर्कुलर रोड, दिल्ली दरवाजा, रंग महल, शाहदरा में अब भी तांगे लोगों को तंग नहीं करते। जो मोटरसाइकिल रिक्शा छोड़कर तांगे में बैठ जाए उसकी मेहरबानी, जो ना बैठे उसकी मर्जी। यहाँ सवारी मिले ना मिले, स्पीड 80-90 वाला कोई चक्कर नहीं, लंबा इंतजार है। इसलिए अच्छा लगता है टांगा के जो है इसमें पैसे कम लगते हैं रिक्शे की निस्बत। टांगा बहुत अच्छा सवारी है जी, टांगे की सकाफत है, पुरानी सकाफत है, जिसकी वजह से हमें टांगा पसंद है। शोर बहुत ज्यादा है और टांगे पे इंसान सुकून से घर जा सकता है। बस ज्यादातर की दाल रोटी तो स्कूल के बच्चों की पिक एंड ड्रॉप पर चलती है, लेकिन अब ना तो दाल सस्ती है, ना ही घोड़ा सिर्फ घास खाता है। और वक्त तो है एक ब्रेक का, लेकिन एक खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने मोबाइल फोन के जरिए रिश्वत के खात्मे का एक तरीका सोच लिया है। अब होगा पता है क्या, वो ये कि जब भी कोई जमीन की रजिस्ट्री कराएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, तो उसका मोबाइल नंबर भी सरकारी रिकॉर्ड में लिख लिया जाएगा। फिर उस नंबर पर कॉल करेगा कौन? बड़े बड़े अफसर यानी कमिश्नर और इस टाइप के लोग। और ये भी हो सकता है कि कोई वजीर या खुद वजीर आला फोन कर ले और ये लोग पूछेंगे कि जनाब बताएं, कहीं आपके काम के लिए किसी ने आपसे कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया? और अगर लिया हुआ तो आपको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन पैसे लेने वाले की शामत शरीफ आ जाएगी। और हुकूमत को ये आइडिया दिया किसने था भला? जुबैर भट्टी ने। ये साहब जंग में DCO थे, उन्होंने वहां ये सारी कार्रवाई करके देखा तो लोग भी खुश हुए और बगैर पैसे के उनके काम भी होने लग गए। अब वही जुबैर भट्टी पंजाब के रिश्वतखोरों के पीछे पड़ गए हैं। अच्छी खबर है ना? चले इसी खुशी में एक ब्रेक लेते हैं।